गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, रोज की तरह आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द गावो सच्ची बाणी का हिंदी भावार्थ। गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी अर्थात प्रभु, भगवान और गुरु की वाणी का गायन करो, उसे सुनो और अपनाओ। सच्चे गुरु की वाणी हमेशा सत्य होती है, उसमें कोई झूठ या भ्रम नहीं होता। सदगुरु की वाणी स्वयं सत्य का रूप है, यानी यह सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। हमें अपने जीवन को गुरु की वाणी के अनुसार बनाना चाहिए, यानी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही इस वाणी को समझने और अपनाने में सक्षम होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग अंत में भगवान के नाम में लीन हो जाते हैं, उनमें एक हो जाते हैं। गुरु की सच्ची वाणी को सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। जब प्रभु की कृपा होती है तब इंसान नाम में लीन होकर शांति और सच्चा सुख पाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये बहुत ही सुंदर शब्द बहुत ही गहरे अर्थ अपने आप में समाये हुए हैं। गावो सच्ची बाणी। संगत जी, गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हमेशा सच्ची बाणी को गाना, सुनना और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गुरु जी की वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, यह स्वयं सत्य का स्वरूप है। इसमें कभी भी असत्य नहीं होता। संगत जी, हमें अपनी जिंदगी को गुरु जी की शिक्षाओं के अनुसार बनाना चाहिए। सिर्फ सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर चलना भी बहुत आवश्यक है। गुरु जी महाराज कहते हैं, यह सब वही समझ पाता है जिस पर गुरु जी की कृपा होती है। और जब गुरु जी की कृपा हो जाती है संगत जी, तब मनुष्य धीरे धीरे नाम में जुड़ जाता है और उसके जीवन में शांति और सुख आ जाता है। अंत में मनुष्य पूरी तरह भगवान के नाम में लीन हो जाता है। तो संगत जी, गुरु जी की वाणी को, गुरु जी महाराज के सत्संग को केवल सुने ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6938। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। मैं झारखंड से गुरु जी की बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। गुरु जी का मिरेकल तो डेली रूटीन लाइफ में होते ही रहता है। बटरफ्लाई के रूप में डेली गुरु जी का दर्शन, व्हाइट पिजन के रूप में घर से बाहर जाने पर 77 777 555 333 एंजल नंबर्स के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रेजेंस फील करवाने के लिए बेअंत शुक्राना मेरे महाराज। मैं 17 फेब को अपने रिलेटिव नेबर के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। डॉक्टर का क्लिनिक मेन रोड से थोड़ा अंदर था। हम दोनों गाड़ी वहीं पर छोड़ दिए एंड वॉक करते हुए डॉक्टर के पास जाने लगे।
रोड नैरो एंड डैमेज था। अभी मैं 10 कदम चली थी, सडनली मैं मुंह के बल बहुत जोर से गिर गई। संगत जी, रोड टूटा फूटा था। नुकीले पत्थर मेरे फेस, मेरे पाम में दोनों नी को बुरी तरह इंजर कर दिया। पूरा फेस ब्लड से भर गया। तभी कोई डिवाइन पावर इमीडिएटली मुझे उठाकर खड़ा कर दिए। गिरते टाइम मुझे फील हुआ अब मैं गई। लेकिन उठने के बाद मैं रोई भी नहीं, बस स्टैचू बन गई थी, वेरी स्ट्रांग। मेरे चश्मे का ग्लास क्रैक कर गया, बट न तो मेरे आईज डैमेज हुआ, मेरे पैर हाथ में चोट लगे, ब्लड निकला, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। सोनू जी, जिस फोर्स से मैं गिरी थी, हाथ पैर कोई भी ऑर्गन फ्रैक्चर हो सकता था। गुरुजी ने मुझे मेरे कष्ट को थोड़े में ही काट दिया। गुरुजी को इनफाइनाइट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अपनी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। सेकंड सत्संग मेरे पति अंकल जी का है। उनका नेटिव प्लेस अप डाउन 60 किलोमीटर है। उनकी गाड़ी का गियर खराब था, उन्हें पता नहीं चला, वे चले गए। लौटते वक्त घर से कुछ दूरी के डिस्टेंस पर गाड़ी रुक गई, फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैकेनिक को बुलाए तो वो बताया, आप कैसे चले गए एंड रिटर्न भी हो आए, आपका गियर तो पूरा खराब है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड अंकल जी भी गुरुजी की संगत हैं। जब वे अपने नेटिव प्लेस जा रहे थे तो बैक सीट पर बटरफ्लाई बैठी थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सोनू जी, आप गुरुजी का ब्लेस्ड चाइल्ड हो। गुरुजी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। प्लीज मेरे सत्संग को अपनी डिवाइन वॉइस में शेयर कर देंगे। आपके ही प्लेटफॉर्म पर हमेशा शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7854। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, यह शुक्राना बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे अवश्य साझा करें। जय गुरुजी संगत जी, मैं यह शुक्राना मुंबई से लिख रही हूँ। मार्च के पहले 20 दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। गलत फहमियां और झगड़े हो रहे थे। मैं गुरुजी की प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, आश्रम नहीं जा पा रही थी और मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे संकेत मिल रहे थे कि नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे, क्योंकि समर्पण के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। इन सब कारणों से मैं बीमार पड़ गई और घर में लगातार अशांति बनी रही। एक दिन मुझे एक संदेश मिला, कल मैं तुम्हें तितली के रूप में अपने दर्शन दूंगा। जब तुम उसे देखो तो शुक्राना करना और मैं तुम्हारा दर्द दूर कर दूंगा। मुझे विश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं मैं अभी भी दूर थी। अगली सुबह मेरी 6 साल की बेटी मेरे पास आई और मुझसे पर्दे खोलने के लिए कहा। जैसे ही हमने पर्दे खोले, एक छोटी पीली तितली हमारी बालकनी में आई और गायब हो गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, गुरुजी, कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप हमारे लिए हमेशा बहुत कुछ कर रहे होते हैं। उस दिन से मैं फिर से प्रार्थना कर पाई और धीरे धीरे मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उसी रात मेरे पति के कार्यस्थल पर एक समस्या हुई। उनके एक सहकर्मी को निलंबित कर दिया गया, जिससे परिवार में तनाव पैदा हो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा, संभालो गुरुजी, कृपया सब कुछ संभालो। राइजा पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें मार्गदर्शन दें। अपनी अरदास के बाद मैंने सोशल मीडिया खोला और एक संदेश देखा, मैंने संभाल लिया है, तू चिंता मत कर। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरुजी ने मेरी बेटी को उसके जन्मदिन पर भी आशीर्वाद दिया है। गुरुजी की कृपा से मेरा लेख एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और मेरा परिवार बहुत गर्व महसूस कर रहा था। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप करते हो और नाम मेरा हो रहा है। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6844। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी जय गुरुजी, सोनू अंकल जी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी उत्तराखंड से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है साथ संगत जी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और प्राइवेट स्कूल में आपको पता ही है साथ संगत जी कि कितना वर्कलोड होता है। हर पल सोचती हूँ कि जॉब छोड़ देती हूँ, पर घर के हालात देखकर छोड़ नहीं पाती हूँ। गुरुपा की कृपा से मैंने डीएलएड का फॉर्म भरा था। यह गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। इस कोर्स को करके प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब मिलती है और इसमें मेरिट तैयार होती है, जिसके लिए मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। साथ संगत जी, यह कोर्स 2 साल का होता है। पहले साल के एग्जाम्स 25 सितंबर से शुरू थे और लास्ट अक्टूबर में खत्म हुए। हर पेपर के बीच में 2 दिन का गैप था कम से कम। मैंने इन्हीं 2 दिनों में पढ़ाई की थी बस। स्कूल की वजह से टाइम नहीं मिलता था कुछ और करने का। मैं गुरुपा का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करती थी और एग्जाम्स में भी गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी चलिए मेरे साथ, आपने ही अपनी बेटी का पेपर लिखना है। हर पेपर में गुरुजी मेरे साथ होते थे और पेपर के बाद गुरुपा घर साथ आ जाते थे। मैं एग्जाम्स में क्या लिखती थी मुझे खुद को नहीं पता होता था, बस लिख देती थी क्योंकि गुरुपा लिखवा रहे थे। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा पेपर तो सारे हो गए, अब रिजल्ट भी आपने देखना है। साथ संगत जी, जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपने मार्क्स देखे तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करवाया था। इसके लिए जितना शुक्राना करूं गुरुपा का उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, दूसरे साल की शुरुआत में हमें 15 दिसंबर से 2 फरवरी तक एसआईपी ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, जिसमें हमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था। पर जैसे कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे इतनी लंबी छुट्टी मिलना मुश्किल ही था। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज एसआईपी के लिए हमें आना न पड़े, हमारा काम बन जाए, सिर्फ पेपर देने जाना पड़े। गुरुपा ने अरदास कबूल कर ली। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मान गया। अब हमें वहां जाकर सिर्फ पेपर देने हैं, वहां रहकर टीचिंग करने नहीं जाना पड़ेगा। हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना। सोनू अंकल जी, आपको गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। आप हम सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आपके इस नेक काम के लिए गुरुपा सदा आपको अपने चरणों से लगाए रखें। इसी कामना के साथ अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2260। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई का ब्रेसलेट टूट गया था। गुरुपा ने भाई का कष्ट काटा अपने ऊपर लेकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, नवरात्र शुरू होने से पहले मेरे मम्मी ने एक सपना देखा। उसमें हमारा एक कजिन ब्रदर मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहा था, इसको तो अब मैं रुलाऊंगा। तो मम्मी को यह सपना देखकर थोड़ा डर लगा। मम्मी ने गुरुपा को अरदास करके बोला कि गुरुजी सब आपके भरोसे है, आपको ही देखना है। फिर संगत जी, मेरे मामा ने मेरे छोटे भाई को अपनी हेल्प के लिए अपने घर पर बुला लिया। नवरात्र में सारे नवरात्र मामा घर पर ही निकलवाए गुरुपा ने भाई के। बट संगत जी, सेफ वो वहां पर भी नहीं था। तो जिस दिन मेरे भाई का ब्रेसलेट टूटा था, उसी रात को गुरुपा ने एक ड्रीम दिखाया कि ड्रीम में मेरा छोटा भाई मामा के घर पर ही था। तो उसमें मेरी एक मौसी ने चूल्हे में डालने वाली लकड़ी मांगी, जो कि ऊपर दीवार पर रखी थी। उसने वो लकड़ी का गट्ठा तो मौसी के हाथ में दे दिया, पर जब वो नीचे आने लगा तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो उस जलते हुए चूल्हे में गिर गया। संगत जी, ड्रीम में जो चूल्हा था वो नॉर्मल चूल्हों से अप्रॉक्स 10 टाइम्स बड़ा था। मेरा भाई उस चूल्हे में गिर गया और वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। फिर मेरी मौसी वहीं जमीन पर बैठ गई और बोल रही थी, कोई निकालो इसको बाहर। फिर विदिन फ्यू सेकेंड्स मेरा भाई खुद ही उस चूल्हे से बाहर निकल गया और वापस उसी दीवार पर चढ़ गया जहां से वो गिरा था। फिर मैं ड्रीम में ही बोल रही थी कि आज दिन में भाई का जो ब्रेसलेट स्वरूप टूटा था, उससे इसका कष्ट गुरुजी ने काट दिया। इस तरह गुरुपा ने भाई का कोई बहुत बड़ा कष्ट सपने में ही कटवा दिया।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, अनंतम शुक्राना अंकल जी, मेरा सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए। अंकल जी, हम तो बस शब्द लिखते हैं, आप उन शब्दों में जान डाल देते हो अंकल जी। थैंक यू वेरी मच अंकल जी। अंकल जी, गुरुपा ने आपको बहुत ही अच्छी आवाज़ से ब्लेस किया है। गुरुपा आपको चढ़ती कलाओं में रखे अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी। सॉरी संगत जी, मैं भूल गई थी कि इस दौरान नवरात्र में गुरुपा ने छोटे भाई पर कष्ट है इसको लेकर सत्संग भी सुनवाए थे। सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी और अंकल जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मे गुरु जी ब्लेस ऑल हिज संगत्स एंड देयर फैमिलीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रेरणा, रेवाड़ी हरियाणा से। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0313। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जर्मनी से बोल रही हूँ और इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे पास एक बेटी है जो कि 2024 में हुई। उसके होने के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था, पर मैं हर दिन और हर टाइम गुरुजी का नाम लेना नहीं भूली। चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा जय गुरु जी ही बोला है और बोलती रहूंगी, क्योंकि एक वो ही हैं जो हर मुश्किल या खुशी कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। 2025 अक्टूबर के टाइम आई थिंक एसिड बन गया, एंजाइटी अटैक आ गया। मेरे को नहीं पता, करीब रात के 11 बजे मैं सोते हुए उठ गई और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। करीबन 1:30 से 2 बजे तक मैं बाहर घूमी, अजवाइन खाया, कोई आराम नहीं आया। उस टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और करते करते सो गई। फिर सेम चीज नेक्स्ट डे हुई इवनिंग में। पूरे दिन घर में मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल रात में आते हैं, तो मैं डर गई थी क्योंकि हार्ट बीट दोबारा बहुत तेज हुई और शिवरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, वो आए, ईसीजी किया, बीपी चेक किया, सब नॉर्मल। उन्होंने बोला आप कुछ सोच रहे हो शायद, इसलिए हो रहा है, माइंड डाइवर्ट करो। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बुला लिया था, एम्बुलेंस वाले चेक करके गए। फिर मैं सो गई गुरुजी का मंत्र जाप करके। फिर वही चीज दोबारा हुई। इस बार मेरे लेफ्ट हैंड में भी दर्द था। एम्बुलेंस को कॉल किया मैंने फिर से, फिर उन्होंने ईसीजी और बीपी चेक किया, सब नॉर्मल। बट लेफ्ट हैंड में दर्द था, इसलिए वो हॉस्पिटल लेकर गए। मेरे को लगने लगा कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और मेरी बेटी छोटी है, उसके बारे में सोचती रहती। हॉस्पिटल में भी टेस्ट हुए, वो भी नॉर्मल। स्टमक के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा पेन था, तो लेडी डॉक्टर को चेक करवाने को बोला, तो वाटर सिस्ट थी जो ब्लास्ट हो गई थी, बट सब नॉर्मल बोला डॉक्टर ने। बट उसके बाद टेंशन की वजह से नर्व्स स्टिफ हो गई थी और पूरी बॉडी में पेन। डॉक्टर को दोबारा चेक करवाया, मेडिसिन दी पावर वाली, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। पेन वैसा ही था। ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, 3 बार ब्लड लिया। मैं डर गई थी क्योंकि उस टाइम मैंने नियम से सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया था और गुरुजी हर सत्संग में कैंसर के बारे में सुनाते थे। मैंने अपने भाई को बोला कि सब ठीक होगा ना, क्योंकि अभी मैं कोई भी सत्संग सुनती हूँ तो उसमें कैंसर के बारे में ही होता है। नेक्स्ट दिया गुरुजी ने कि इसका आंसर मेरे को सत्संग में दे दिया कि गुरुजी जो भी आपको सुनवाते हैं वो आपका कष्ट कटवाते हैं। और मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी विश्वास की लाज रखना, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, मेरी छोटी सी बेटी है, विश्वास टूटने मत देना। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। उन्होंने मेरे सारे कष्ट काट दिए सत्संग सुनवाकर। अभी मेरी बॉडी में पेन खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, पर गुरुजी पर विश्वास है, वो भी खत्म करा देंगे। यही मैं अपने सत्संग को खत्म करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि गुरुजी जल्द ही मेरा सत्संग शेयर भी करेंगे। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल जी माफ कर देना। अभी 1 to 2 वीक से आपके ही सत्संग सुनना स्टार्ट किया है मैंने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0900। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी मम्मी का सत्संग साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी ने स्वयं सत्संग में आकर मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक की है। उन्हें कमर दर्द की समस्या कई सालों से है, जिसके कारण उनके पैरों में भी काफी समय से दर्द रहने लगा था। इस कारण वे ज्यादा चल नहीं पाते थे। थोड़ा सा चलने पर ही पैरों में दर्द शुरू हो जाता था। यह बात होली के समय की है। उस दिन हम सभी सत्संग में गए थे। सत्संग में बैठे हुए मम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर एक शक्ति ने प्रवेश किया है और उन्हें ऐसा लगा कि इतनी ऊर्जा को सहन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यह ऊर्जा 4-5 सेकंड तक एक एक करके दोनों पैरों में आई और उसके बाद से उनको पैरों के दर्द से राहत मिल गई। तब उन्हें लगा कि शायद यह उनका वहम होगा, पर कुछ दिनों तक लगातार महसूस करने के बाद कि अब पैरों में पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा, उन्हें विश्वास हो गया कि उस दिन स्वयं गुरुजी ने आकर उनका दर्द दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9082। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग राजपुरा से शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले रविवार को गुरु पिताजी के चरणों में अपने बेटे की तनख्वाह न मिलने से परेशान होकर अरदास की थी। उसकी मेहनत की कमाई उसे मिल जाए। आज 29 मार्च को मैं यह सत्संग लिख रही हूँ और 26 मार्च को उसकी तनख्वाह मिल गई है और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी, साथ ही आज मेरे घर में गुरुजी ने सत्संग भी करा दिया। कैसे शुक्राना करूं अपने गुरु पिता का। मैं तो पूरी तरह अपने गुरुपा की हो गई। मेरी हर तकलीफ मेरे गुरुपा सुनते हैं। मेरे बेटे को जॉब मिली और उसकी पहली सैलरी से मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया। जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आपका भी शुक्राना सोनू अंकल। आपके सत्संग जो मैं सुनती हूँ मुझे काफी सारा सहारा मिलता है। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 2 साल हो गए गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए। संगत जी, मैं 100% विश्वास के साथ गुरु जी को मानना शुरू किया। गुरु जी के टेलीपैथी के मैसेज आने लगे। मैंने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। डेली जैसे जैसे गुरु जी का मैसेज आता वैसे वैसे फॉलो करना शुरू कर दिया। अपनी एक डेली की रूटीन बना ली। शुक्राना लिखना, मंत्र जाप करना और सत्संग सुनना। संगत जी, मैं काफी ज्यादा मेडिसिन खाती थी, 12-14 टैबलेट्स डेली। गुरुजी को मैंने अरदास करनी शुरू कर दी अपनी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। बस तो फिर क्या था, गुरुजी ने मुझे हील करना शुरू कर दिया। मेरा थायराइड ठीक हो गया। शुगर जो 400 तक जाने लग गई थी, डॉक्टर्स ने कहा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, पर गुरुजी के मेहर से अब 1 महीने से मेरी शुगर की मेडिसिन भी छूट गई है। एथराइटिस भी काफी बेटर हो गया है। संगत जी, जब मैं इतनी सारी मेडिसिन खाती थी तो काफी डिप्रेस्ड फील करती थी, पर अब बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। संगत जी, मैं जितना भी गुरु जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 7.5 साल हो गए हैं। वह कंसीव नहीं कर पा रही थी। 1 साल पहले करा भी था, पर मिसकैरेज हो गया था। पर अब गुरु जी की कृपा से उसने दोबारा कंसीव कर लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने से भी ज्यादा गुरुजी में विश्वास करती हूँ। मैं उनको महसूस करती हूँ। वह मुझे हर वक्त नजर आते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ और साथ ही वापस लेकर आती हूँ। इस तरह गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8510। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम सोनू जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से लिख रही हूँ। गुरु जी हमें चुनते हैं, यह मैंने बहुत बार सुना है। मैंने गुरु जी को सुनना पढ़ना बस 2025 से ही शुरू किया है। जब मैं यह सोच रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि इनफैक्ट मैं गुरु जी को पहले से ही जानती हूँ। बात 2021 की है, कोविड टाइम की। मेरे दोस्त हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अराउंड अप्रैल ड्यूरिंग नवरात्रि ऑफ 2021 सचिन का रिश्ता तय हो गया। क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो उन्हें यह डिसीजन लेना पड़ा अपनी फैमिली के लिए। दोज वर द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई, बहुत दुखी थी। तभी मुझे गुरुजी की फोटो दिखाई दी मोबाइल में। मैंने गुरुजी से प्रे किया या फिर लेटर लिखा, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट आई डिड प्रे टू गुरुजी विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिम। मैं प्रे करती रही और एक दिन अचानक से सचिन का फोन आया और उसने कहा कि उसे यह रिश्ता ठीक नहीं लग रहा और कुछ दिनों में रिश्ता टूट गया। गुरुजी सेव्ड अवर रिलेशनशिप, लेकिन मैं शायद इतनी अनग्रेटफुल थी कि मैं गुरुजी को भूल गई और उनके पोस्ट आने भी बंद हो गए। फिर 2025 में जब मैं बहुत बीमार पड़ी तब गुरुजी के पोस्ट आने लगे। आज फिर हमारा रिलेशन उसी टर्मोइल और कंफ्यूजन से गुजर रहा था और गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं। सिंस मॉर्निंग मुझे गुरुजी कह रहे थे यह इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूं कि गुरुजी नॉट ओनली embarrasses us but even when we forget about him, he comes to our rescue in our most difficult times. Guruji never leaves us. This is all I wanted to share with you, Sonu ji and all Sangat ji. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6470। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर प्रसारित कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और जय गुरुजी सभी संगत को। एक्चुअली ये मेरा बुधवार का सत्संग है। उस दिन मैं दोपहर बाद सोई हुई थी और मेरे बेटे का कॉल आया जो कि शॉप पर काम करवा रहा था और बोला कि मम्मी वर्कर चाय के लिए बोल रहे हैं, आप शॉप पर दे जाओगे क्या? मैंने बोला अभी तो मैं सोई हुई थी, रुक जाओ। फिर एकदम से सत्संग का याद आया कि समटाइम्स गुरुजी बोलते हैं अगर कोई कुछ खाने को बोले तो मना नहीं करते। फिर मैंने बेटे को बोला कोई नहीं, मैं आती हूँ चाय लेकर। एकदम से एक टेलीपैथी होती है कि बेटा एक्सीडेंट का डर है और घर से निकलते वक्त मंत्र जाप करके जा। और फिर थोड़ा सा डर गई और याद आया कि लास्ट वीक मेरे को गुरुजी की ब्लेस्ड ब्रेसलेट मिला था और मैं ले जाऊंगी। मैंने चाय बनाई और गुरुजी को भोग लगाकर और ब्रेसलेट साथ लेकर कार में आ गई। कार में सवार होते ही मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया जो कि इंडिया में है, बट उसने फोन पिक नहीं करा और मेरे गुरुजी थॉट दे रहे थे कि मंत्र जाप कर। मैंने सारे रास्ते मंत्र जाप किया और मैंने चाय शॉप पर देकर वापस आ रही थी। मैं अभी हमारी शॉप के ड्राइवे पर ही थी और मैंने राइट टर्न लेना था। जैसे ही मैंने गाड़ी राइट लेने लगी, हाफ कार मेरी रोड पर आ गई थी और दूसरी साइड से कार आई, पूरी स्पीड पर थी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर रिवर्स करवा दी। वो कार वाले ने मेरे को वेव करके बताया कि दूसरी तरफ से भी कार आ रही थी। फिर तो 3 कार्स का एक्सीडेंट होना था और गुरुजी ने मेरी और 2 कार्स को सेफ रखा। मेरे तो सोच कर ही मन में घबराहट हो रही है कि संगत जी मैं बहुत डर गई थी और सारे रास्ते गुरुजी का शुक्राना करते आई। रात को मैंने अपने हस्बैंड जी को बताया कि ड्राइवे पर ऐसा हुआ था और गुरुजी का मैसेज भी आया था। हस्बैंड अंकल जी ने हमारी शॉप के कैमरा देखे, वो डर गए और बोले सच में गुरुजी ने ही हमें सेव किया था, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमारे गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्रेम करते हैं और हम गुरुजी के शिष्य हैं और गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें हम सब संगत पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है आपकी कृपा के आगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9959। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के संदेश आते हैं कि तुम्हारे हृदय में ब्लॉकेज है, नसें ब्लॉक हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आंखों में समस्या है। संगत जी, मेरे पास ऐसे संदेश बहुत बार आते हैं। मैं ये संदेश देखकर डर जाती हूँ, लेकिन उसमें यह भी लिखा होता है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। और संगत जी, सच में ऐसा ही होता है। गुरुपा के सत्संग सुनने से ही हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता। संगत जी, सच में गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं। बस आपको पूरी तरह सरेंडर करने की देर है। गुरुपा अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लाख लाख करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। संगत जी, कल के सत्संग में हमने गुरु जी महाराज का एक बहुत ही अहम वचन सुना था, जब गुरु जी महाराज ने अपने 9 चरणों के बारे में बताया था। गुरु प्यारी संगत जी, आज का वचन उसी वचन के आगे है। अंकल जी बताते हैं, जैसे गुरुजी हमें 9 चरणों के बारे में बता रहे थे, अंकल जी ने उनसे कहा कि हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि उनके पास सबसे प्रिय भक्त वही है जो हमेशा आध्यात्मिक रूप से उनके साथ जुड़े रहते हैं, और यदि वे कभी फिर से इस धरती पर शारीरिक रूप से आएंगे तो वे भक्त भी उनके साथ वापस आएंगे। फिर गुरुजी महाराज ने अंकल जी से कहा कि उस समय अंकल जी उन प्रिय भक्तों की सूची में शामिल नहीं थे। फिर अंकल जी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे भी उनके प्रिय संगत का हिस्सा बना लें, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल अत्यंत विनम्र भक्त ही उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जो उनसे केवल उनकी सेवा ही मांगते हैं और कुछ नहीं। सबसे सच्चे भक्त भी कभी कभी इस कठिन भक्ति की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। शिष्यों को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि वे अपने शिष्यों की इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं, जैसे एक नींबू को तब तक निचोड़ा जाता है जब तक उसके रस की आखिरी बूंद न निकल जाए। गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करना इतना सरल और आसान भी नहीं है। अनुयायी को गुरुजी द्वारा ली जाने वाली हर परीक्षा को पार करना पड़ता है। कभी कभी इस कठिन समय में शिष्य को अपने ही लोगों द्वारा ठुकरा दिया जाता है और वह अकेला रह जाता है, ताकि वह अत्यंत भक्ति के मार्ग पर पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ सके। ऐसे में गुरु पर पूर्ण विश्वास और उनकी सुरक्षा में अटूट आस्था ही भक्त को निराश होने से बचाती है, और यही विश्वास अंततः भक्त को गुरु का दिल जीतने में मदद करता है और वह सदा सर्वदा के लिए उनके स्नेह और संरक्षण को प्राप्त कर लेता है। अगला वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि सचखंड प्रसाद पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त होता है और वे इसे उसी को देते हैं जिसके लिए यह निर्धारित होता है। केवल वही जानते हैं कि यह कब और किसे दिया जाना है। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि क्योंकि प्रसाद में उनकी कृपा और आशीर्वाद होता है, इसलिए उसे जेब में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसी समय आदर और प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।